आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 10th का जो प्रीपोजिशन आपका टॉपिक है, ठीक है। इससे और आप यदि इतने क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और जो भी मैं प्रीपोजिशन आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, यदि आप सिर्फ इतना कर लें तो बोर्ड में आपके प्रीपोजिशन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आप देखें जितना भी अभी तक जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारा मैं आपको अटेम्प्ट करवाऊंगा, सारा मैं करवाऊंगा ये चीजें। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आप इससे बाहर कुछ नहीं आएगा सच में एग्जाम में। बस आप इतना पढ़ लें, जो मैं प्रीपोजिशन बता रहा हूँ उसको नोट डाउन भी करते रहिएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड पूरा का पूरा आपके बोर्ड में आने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं, जरा प्रैक्टिस करते हैं और बाकी जो प्रीपोजिशन होगा मैं आपको समझाते भी जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कि कालिदास इज द शेक्सपियर। अब डैश यहाँ पे कर दिया और क्या दे दिया यहाँ पे, इंडिया। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, कि ये कहना ये चाहता है कि जो आपके शेक्सपियर है ना, ठीक है, सॉरी जो आपके कालिदास है, ठीक है, वो भारत के क्या है, शेक्सपियर है। तो आप कहेंगे सर भारत के तो यहाँ पे देखेंगे भारत के आपके क्या है जी, शेक्सपियर है को, तो कालिदास। तो कंपेयर जब भी करते हैं, जब आपको ना किसी भी नाउन को रिलेट करना होता है दूसरे नाउन से, जैसे यहाँ देखो आप इंडिया और शेक्सपियर को क्या करना, रिलेट करना। यही ना आप कह रहे हैं कि भारत के शेक्सपियर, तो जब रिलेट करने के लिए जो प्रीपोजिशन आता है वो आपका क्या होता है, ऑफ होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑफ, ठीक है। तो ये आपका ऐसे आता है। तो याद रखिएगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो वहां पे आपको क्या प्रीपोजिशन यूज करना है, ऑफ का। जरा मैं आपको देखिए टू भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे समझो, देखो टू का यूज कहाँ पे करते हैं, देखो टू का यूज ना हम प्लेस के लिए भी करते हैं, ठीक है। प्लेस का मतलब तो आप समझते हैं, ठीक है, किसी भी आप प्लेस के लिए। लेकिन कैसे प्लेस के लिए, जैसे कहने का मतलब है कि मान लो कि एक प्लेस ये है, ठीक है, एक कोई ये प्लेस है एंड सेकेंड प्लेस ये है आपका। और देखिएगा जरा, जब भी आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस, कहीं एक जगह से जब भी दूसरे जगह आप जाते हो, ठीक है, यहाँ पे, तब वहां पे हम क्या यूज करते हैं, टू का। तो ये वाला कोई सेंस नहीं था, यहाँ पे टू नहीं यूज आएगा, ठीक है। फार जो आता है वो किसके लिए आता है, ये आता है टाइम के लिए, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। और आन देखेंगे ना, आन, तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आन कहाँ पे आप यूज करते हैं। देखो आन पहला नंबर तो ये पता है किसके लिए आता है, ये डेट के लिए आता है। जैसे कोई डेट आ गया तो वहां, या फिर आप देखेंगे कोई डे आ गया, ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज कर लेंगे, आन का। कहेंगे सर कैसे, एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं ऐसे कि आई विल, समझिएगा ध्यान से, कि आई विल मीट, ठीक है, आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा डैश। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने सपोज संडे लिख दिया। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या गया, डे आ गया। तो डे को इंडिकेट करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आन, यानी ऐसे लिखेंगे आई विल मीट यू ऑन संडे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आता है आपका, आन आता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑफ होगा। जैसे मान लीजिए आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे आप बोलते हैं कि माई बर्थडे, ठीक है, इज। अब यहाँ पे मान लीजिए डैश कर दिया आपने, और यहाँ पे आपने क्या किया, माई बर्थडे इज। अब यहाँ पे आप मान लीजिए आपने लिख दिया ऐसे 12 नवंबर, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, आप कहेंगे सर कोई डेट आ गया, तो डेट को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करेंगे, आन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये होता है किसका यूज, आन का यूज। तो ऐसे भी आपके एग्जाम में आ सकते, ठीक है। जरा नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखें जरा, तो ये क्या कह रहा है कि ही वॉज absent फ्रॉम द ऑफिस 7 days, ठीक है। अब यहाँ पे 7 days की बात हो रही है, 7 दिन की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझो जरा, यहाँ पे टू मैंने बोला ना, किसी प्लेस से जब कनेक्ट होते हैं, किसी प्लेस से आप जब जुड़ते हैं तो वहां पे क्या यूज करते हैं, तो आप कहेंगे सर वहां पे हम टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर नहीं बनेगा। हाँ, फार टाइम के लिए आता है, सिंस भी टाइम के लिए आता है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या मैं बताऊंगा। अब ऑफ मैंने बताया, ऑफ रिलेट करने के लिए यूज होता है, का ये सेंस देता है। तो इसका कोई भी यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा, यानी आप यहाँ पे देखेंगे 7 days, कोई ना कोई टाइम है, तो यहाँ पे या तो फार आएगा या तो क्या आएगा, सेंस। जरा आप समझे, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि ये चीजें ना कई बार हमको समझ में नहीं आता कि कहाँ पे हम फार का यूज करें और कहाँ पे सेंस का यूज करें, ठीक है। अब जरा समझे आप, देखो एक आप देखेंगे ना, तो एक यूज पता है किसका होता है जी, फार, ठीक है। एंड सेकेंड आप देखेंगे तो ये पता है क्या होता है, एक होता है ना आपका सिंस, ठीक। अब जरा आप एकदम ध्यान से समझे इसको, देखो
फार का पता है क्या यूज होता है? ये यूज होता है ना पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। आप जरा समझे अच्छे से। और ये जो आपका ये जो सिंस यूज होता है, ये पता है किसके लिए यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखो समझो, ये चीजें अभी आपको क्लियर नहीं हो, लेकिन मैं समझा रहा हूं। देखो, जैसे कहने का मतलब कोई भी एक्शन है, ठीक है, कोई भी यदि काम है, वो यदि पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कोई एक्शन ना यहां से स्टार्ट हुआ हो और वो कुछ टाइम चला हो, ठीक है, समझना ध्यान से, यहां से स्टार्ट हो और कुछ टाइम चला हो, ठीक है। यदि आपको ये बताना कि कोई जो एक्शन है वो कुछ देर हुआ है, कुछ टाइम हुआ है, ठीक है, उसका काम का कोई ना कोई ड्यूरेशन है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? फॉर, वही होता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन देखो, सिंस का यूज कहां पे करोगे? ये कहना ना पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मतलब है कि यदि कई बार आपको ये बतानी होती है कि ये जो काम है ना वो या इस जगह से स्टार्ट हुआ है, मतलब इस टाइम से स्टार्ट हुआ है, तब आप क्या यूज करेंगे वहां पे? तब आप यूज करेंगे किसका? सिंस का। जरा मैं एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझाता हूं, ठीक है, फिर इसका आंसर आपको मिलेगा। जैसे मैं मान लीजिए ऐसे बोलूं, समझिएगा कि ही इज, ठीक है, जैसे मैं ऐसे लिख दूंगा, ही हैज बीन स्लीपिंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपने बोला कि ही हैज बीन स्लीपिंग, मैं ऐसे डैश कर दूं और मैंने ये लिख दिया यहाँ पे इन आवर, ठीक है, इन आवर। इन आवर का मतलब क्या हो गया? 1 घंटा। तो कई बार ना हमको एक चीजें समझ में आती है कि ये जो इन आवर है वो आपका डेफिनेट टाइम है, लेकिन समझे आपको ये नहीं समझना, आप बस इतना समझो कि फार का यूज कहां पे करोगे? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस का यूज करेंगे कहां पे? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कि कोई आपको एक चीज बता रहा हो कि काम मेरा इस टाइम से स्टार्ट हुआ है, मतलब यहां से मेरा काम जो है वो शुरू हुआ है, तब यूज करना है किसका? आपका सिंस का। नहीं तो आप जब पीरियड ऑफ टाइम मतलब कोई काम ऐसा होगा कि कुछ टाइम चला हो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? फॉर। जैसे एक और एग्जांपल ले लें कि आई, ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग, ठीक है, डैश, आई हैव बीन टीचिंग। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया ना होली। आप जरा अब यहाँ पे समझे, आप जरा बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। देखो, अब ये कहना ये चाहता है कि ही हैज बीन स्लीपिंग का मतलब ये हो गया ना वो सो रहा है, समझना ध्यान से, ठीक है। अब कहोगे सर एन आवर, आप क्या कहना चाहते हो? 1 घंटा से, यानी कहने का मतलब ये है कि उसका सोने का काम जो है वो कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ था, बट अभी क्या हो रहा है? चल रहा है, समझो। तो इसका काम क्या हुआ कि कुछ टाइम चला है कि नहीं? आप कहेंगे सर 1 घंटा, तो 1 घंटा का जो टाइम है वो कुछ टाइम क्या है आपका? चला है, ऐसे। तो कुछ टाइम जब चला है तो क्या पीरियड ऑफ टाइम नहीं बता रहा कि मैंने बोला ना, देखो फार का यूज कहां पे करना है कि जब कोई आपको ऐसा एक्शन बताना हो कि कुछ जो आपका काम है वो कुछ देर तक ऐसे चला हो, तब वहां पे हम क्या यूज करेंगे? फार। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे इन आवर ये बताना चाहते कि वो 1 घंटे से सो रहा है, मतलब उसका काम कुछ टाइम तक हुआ है, यही ना। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? तुम कहोगे सर यहाँ पे हम यूज कर लेंगे फार। देखो कोई झंझट नहीं है, कुछ भी रटना नहीं, बस आप इतना याद रखना, फार का यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम। यानी जब भी आपको ये बताना कि कोई काम कुछ देर तक चला है, ऐसे करके, ठीक है, कितनी देर तक वो चीजें हुई हैं, बस, तो उसके लिए क्या यूज कर लेना? फार। लेकिन आपको कोई काम ये बताना कि हाँ इस जगह से, यानी कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट से आपका काम स्टार्ट हुआ है, तब वहां पे क्या यूज करेंगे? सिंस। यहाँ पे देखो, अब ये कहना चाहते हो कि आई हैव बीन टीचिंग, इसका मतलब है कि भैया मैं पढ़ा रहा हूं। अब तुम क्या कहोगे? सर होली से। अब समझना ध्यान से, तो आप बताना क्या चाहते हो? आप ये बताना चाहते हो कि पता है जब होली था ना, पूरा रंग वंग हम लोग लगा रहे थे खूब अच्छे से, बाल्टी और पिचकारी ऐसे लगा के, तो भैया हम यहीं से, जिस दिन होली था यहीं से हम क्या किए थे? पढ़ाना स्टार्ट किए। तो आपने क्या बताया? एक पॉइंट बता रहा है कि हाँ मैं इस टाइम से अपना काम ये करना स्टार्ट किया हूं। अब ये नहीं बता रहे हो कि कितनी देर काम हुई है या फिर मैं कितनी देर से ये कर रहा हूं, आप ये बता रहे हो पॉइंट कि हाँ मेरा काम यहां से स्टार्ट हुआ है। तो जब भी आपका पॉइंट बताया जाए तो क्या यूज करोगे? सिंस। तो यहाँ पे देखो पॉइंट बता रहा है ना अब होली से, तो क्या यूज करोगे? सिंस। अब सेम लॉजिक यहाँ लगा लो, कह रहा कि ही वॉज अब्सेंट फ्रॉम द ऑफिस। भाई वो ऑफिस से क्या था? अब्सेंट था 7 डेज, 7 दिनों से। तो 7 दिनों से का मतलब क्या है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। बताओ ये ड्यूरेशन नहीं, क्या ये पीरियड नहीं बता रहा? क्या आप पीरियड ऑफ टाइम नहीं बता रहे कि एक्शन हुआ है कुछ दिन तक ऐसे चला है? तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? तुम कहोगे सर यहाँ पे हम यूज कर लेंगे फार। तो आई होप आपको इतनी
बातें क्लियर हो गई है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ भैया, तीसरा वाले देख लो जरा। तो तीसरा क्या कह रहा है कि ही इज कमिंग आगरा, ठीक है भैया, वो आगरा आ रहा है। वाओ नाइस। अच्छा ही इज कमिंग, सॉरी वो आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख लेना जरा, मैं दो प्रीपोजिशन, देखो फार का मैंने अभी बता दिया आपको, देखो विथ का यूज कहाँ पे करते हैं जरा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो विथ का दो तरीके से, विथ का यूज आप कैसे करते हो, देखो जब भी मान लो ना कि कोई आपको एक्शन करना हो, समझना ध्यान से, कोई भी आप एक्शन जब करते हो और ये एक्शन आप करोगे पता है किससे, कोई इंस्ट्रूमेंट से। कहोगे सर अभी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, अरे भाई इंस्ट्रूमेंट का मतलब कोई औजार हथियार होता है ना, जैसे भाई सब्जी काटना है चाकू का यूज करो, क्या है वो इंस्ट्रूमेंट है। या फिर कोई भी काम आप ना किसी विपन से कर लो, ठीक है, तो वहां पे हम पता है क्या यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। कहोगे सर एग्जांपल दें, ठीक है, जैसे आप देखो ऐसे बोलते हो कि आई कट द व्हाट वेजिटेबल्स, भैया हम सब्जी काटते हैं, कैसे काटते हो भैया, दांत से तो काटते नहीं होगे आई होप, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, नाइफ मान लो, तो यहाँ पे आपने सब्जी काटने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया, कहोगे हाँ सर क्या यूज किया, नाइफ। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से जब भी कोई काम करेंगे तो वहां पे क्या यूज करोगे, विथ यूज करोगे। तो विथ का यहाँ पे यूज होता है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। देखो फार टाइम के लिए सेंस बताता है, टाइम का भी मैंने बताया कि इस तरीके से, तो ये भी नहीं होगा। अब या तो फ्रॉम या तो टू, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लेस के लिए यूज होता है। देखो जब भी आपको किसी प्लेस से कनेक्ट होना है आपको, ठीक है, कहीं मतलब जुड़ना है, जैसे आप बोलो कि मैं स्कूल गया, तो आप घर से स्कूल जा रहे हो, तो भैया स्कूल से क्या हो रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो, तो कनेक्ट होने के लिए क्या यूज करोगे, टू। बट कहीं से ना आप डिसकनेक्ट हो, मतलब कहीं से ना ऐसे जाओ, किसी प्लेस को जब छोड़ो, तो किसी प्लेस को जब छोड़ोगे तो क्या लगाएंगे, फ्रॉम। अब पढ़ो, कह रहा है कि ही इज कमिंग आगरा, वो आ रहा है, बट कहां से आ रहा है, आगरा। तो जब आगरा से कोई आएगा तो आगरा को छोड़ के ही तो आएगा, कहोगे हाँ सर, तो क्या लग जाएगा, फ्रॉम। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। देखो इस तरीके से प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है। मैं सोचा थोड़ा क्वेश्चन के साथ ही करा देते हैं और अच्छा रहेगा, ठीक है, थोड़ा आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो उसमें ये चीजें था। अब देखो यहाँ पे समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मटिल्डा वाज डांसिंग इन द पार्टी, वाओ। मटिल्डा जो है वो क्या कर रही थी भाई साहब, डांस कर रही थी, वो भी कहाँ पे, पार्टी में, ठीक। अब यहाँ पे डैश दिया है, अब कह रहा है द ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स का मतलब भाई किसी भी ऑफिस में काम करने वाले लोग। तो जो ऑफिस में काम करने वाले लोग थे ना, उसके साथ वो पता है क्या कर रही थी, डांस कर रही थी, बेचारी अपने हस्बैंड को भूल गई थी, सोचो, ठीक है, खूब डांस कर रही थी एकदम। अब यहाँ पे देखो अमंग दिया है, इन दिया है, बिटवीन दिया है और मिड दिया है। देखो अमंग का भी मतलब होता है बीच में, बिटवीन का भी मतलब होता है बीच में, और मिड का भी मतलब होता है बीच में, ठीक है। और इन का मतलब होता है में, यानी जब भी ये एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड का मतलब जब भी कोई चीज ना आपका एकदम बंद हो, चारों तरफ से घिरा हो, उसके अंदर कोई चीज रहे, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इन। तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं आ रहा, बीच का सेंस आ रहा। अब जरा मैं आपको समझाता हूं, देखो समझो जरा पहले। एमंग का भी मतलब होता है बीच में, बट समझो, लेकिन अमंग का यूज पता है कहां पे करते हो, याद रखना इसको, मोर देन टू, यानी जब भी आप दो से अधिक लोगों के बीच में है, तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, तब वहां पे आप यूज कर लेंगे ना अमंग का, याद रखना इसको, ठीक है। अब भाई एक और होता है, देखो जरा, एक इसी में आ जाना बिटवीन, ठीक है। तो बिटवीन का कहां पे यूज करोगे, बिटवीन का यूज करेंगे ना ओनली फॉर टू, कि जब हम दो के बीच में रहेंगे तब वहां पे हम क्या यूज करेंगे भाई, बिटवीन का यूज कर लेंगे, ठीक है। देखो मिड भी है यहीं पे, तो मिड भी मैं समझा देता हूं आपको। मिड का मतलब कोई चीज यहाँ पे है, कोई चीज यहाँ पे, और कोई यहाँ पे बीच में कोई चीज है। तो हम सेंटर जब कोई चीज बताना रहता है ना, दो चीजों के बीच में कोई चीज रहे, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, मिड। अब देखो ये नाचेगी कैसे, तो मटिल्डा नाच रही होगी, तो भैया ऑफिशियल्स, तो क्या दो ही ऑफिशियल्स होंगे, नहीं। कहोगे सर ढेर सारे होंगे, तो जब ढेर सारे लोगों के बीच में नाचेगी तो क्या लगाओगे, अमंग, यानी यहाँ पे क्या भरेंगे हम, अमंग भरेंगे, ठीक है। यानी ऑप्शन यहाँ पे देख लो ये दिया हुआ, तो हो जाएगा कि मटिल्डा वाज डांसिंग इन द, ये नोट कर लीजिएगा। अमंग का भी मतलब होता है बीच में, लेकिन मोर देन टू, यानी दो से अधिक की जब बात करेंगे अमंग का यूज लगाएंगे। बिटवीन का मतलब होता है ओनली फॉर टू, जब केवल दो की बात करेंगे तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। मिड का मतलब क्या होता है, मिड का मतलब बीच में, लेकिन सेंटर बताते हैं, ठीक है।
मान लो ऐसे होता ना यार, ये रोड है, रोड के कोई बीच में कोई कुछ भी चल रहा है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, मिड का। तो वो वाली सेंस तो यहाँ पे आ नहीं रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमंग हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। यहाँ देख लो जरा, आ जाओ, फिर से आ गया क्या यार, ओ भाई साहब ये तो दोबारा आ गई। मटिल्डा ऑलवेज इन नॉइज, ओ भाई साहब हमेशा हमेशा वो बेचारी नाराज हो जाती थी ना। देखो किससे नाराज हो जाती थी, कहोगे हर हस्बैंड, यानी अपने ही हस्बैंड से नाराज हो जाती थी, है ना। ये इसीलिए कहते हैं ना, छोड़ो नहीं बोलेंगे। मटिल्डा ऑलवेज इन नॉइज, तो मटिल्डा हमेशा क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, नाराज हो जाती है, किससे, अपने ही हस्बैंड से। बिकॉज, क्योंकि, अच्छा बिकॉज ऑफ, सॉरी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, ओहो पैसे की कमी थी ना उसके पास, इसके वजह से हमेशा बेचारी वो ना गुस्सा, आई मीन नाराज हो जाती है, क्योंकि ये सोचती थी ना मेरे पास एकदम शीश महल हो, है ना, सोने का आई मीन चेयर हो, ठीक है, इस टाइप की। मतलब उसकी थॉट कितनी, मतलब कितना होता था ना एकदम सुपरफ्लुअस, कि भैया जो चीजें नहीं सोचती थी चांदी की बर्तन हो, उस टाइप की चीजें थी। तो भाई वही बात है, कह रहा मटिल्डा ऑलवेज इन नॉइज, हमेशा इन नॉइज रहती थी, नाराज, क्योंकि ना उसके पास बहुत ही कम पैसे थे, ठीक। अब देखो मैं दो वर्ड आपको समझा देता हूँ, फिर अभी इसका आंसर बन जाएगा आपसे। देखो एक होता है एनॉय, एंड एक और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, एंग्री, ठीक है। और ये देखना, आपको देखने वाली बात ये है भाई ना, कि ये जो आपके वर्ड है ना, इनके साथ दो प्रीपोजिशन आ जाता है। देखो एक एट आ जाता है, और एक पता है क्या आ जाता है, विथ। देखो याद रखो, देखो जब भी आप किसी से नाराज हो या फिर गुस्सा हो ना, पता है किससे भाई, याद रखना, किसी पर्सन से। पर्सन का मतलब हो गया किसी इंसान से। तब वहां पे पता है क्या यूज करना आपको, याद रखो, एनॉय या फिर एंग्री के साथ क्या यूज करोगे, विथ। लेकिन जब भी आप किसी के बिहेवियर से गुस्सा हो जाओ, ठीक है, किसी के बर्ताव से गुस्सा हो जाओ, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करेंगे। जैसे देखो, जैसे आप ऐसे बोलो कि आई एम एंग्री, देखो एंग्री या फिर एनॉय वही बात है। और डैश, अब मैं यहाँ पे कैसे लिख दू, ऐसे लिख दू, योर अब्यूजिंग, की आपने जो गाली दिया ना मुझे खूब कल, तो उसके वजह से मैं क्या हूं, गुस्सा हूं। देखो अब किसी इंसान से नहीं, उसके गाली देने के वजह से कोई गुस्सा है ना, तो यहाँ पे क्या लगा लोगे भाई, एट लगा लोगे। तो यहाँ पढ़ो जरा, तो मटिल्डा ऑलवेज इनवॉइस, हमेशा गुस्सा रहती है, हर, अच्छा यहाँ पे वो अपने हस्बैंड से ही गुस्सा हो रहती थी। तो किसी पर्सन की बात हो रही है, तो किसी पर्सन की बात होगी, तो यहाँ पे क्या लगा लोगे, विथ। देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई है, ठीक है। अब देखो टू तो जान ही रहो तुम लोग, देखो एट मैं बता देता हूं आपको। देखो एट पता है कहां पे यूज करते हैं, किसी भी ना, मैं ऐसे समझाता हूं, किसी सर्टेन प्लेस के लिए, ठीक है, या तो कोई सर्टेन प्लेस हो, एकदम निश्चित जगह, ठीक है, या तो एक चीज और हो सकती है ना आपकी, सर्टेन टाइम के लिए भी यूज करते हैं इसको, ठीक है, सर्टेन टाइम के लिए भी यूज, दो आपके सेंस में इसको भी हम यूज करते हैं। जैसे देखो, जैसे आप ऐसे बोलते हो कि आई एम स्टैंडिंग, ठीक है, कि मैं भैया ना खड़ा हूं, ठीक है, आई एम स्टैंडिंग डैश। अब मैं ऐसे बोल दूं कि राम लक्षण, कि भैया मैं राम लक्षण खड़ा हूं, तो आप खड़े हो, तो यहाँ पे राम लक्षण, देखो आप राम लक्षण क्या है, एक प्लेस है, जगह है भाई। और जब आपका ये जगह है, लेकिन आप सर्टेन कोई निश्चित जगह बता रहे हो ना, तो वहां पे क्या लगाओगे, एट लगाओगे, ठीक है। तो ये होता है एट का यूज, जैसे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टाइम के भी सेंस में यूज होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे ऐसे आप लिखे कि आई हैव टू रिच, हो गया, डैश, आई हैव टू रिच। अब यहां पे मैंने लिख दिया ना 10 o'clock, कि भैया 10 बजे पहुंचना है, तो यहाँ पे क्या है, कहोगे सर सर्टेन टाइम है, क्या लगाओगे, एट लगाओगे, ठीक है। तो कोई सर्टेन आपका प्लेस आ गया, सर्टेन कोई टाइम आ गया, तो क्या यूज करते हैं, एट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा 6 वाले नंबर पे, देख लो जरा ये क्या कह रहा है। तो भाई वही चीज है ना, इसमें आप देखेंगे कह रहा है कि सी इज प्लीज्ड। भाई इसमें देखो कोई लॉजिक नहीं काम करेगा, क्योंकि देखो प्लीज ये फिक्स प्रीपोजिशन है, याद रखिएगा, ऐसे आप लिख लीजिएगा कि प्लीज के साथ आप हमेशा पता है क्या यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ, यानी सी इज प्लीज्ड मी, तो वो मुझे ना खुश कर दी, सी इज प्लीज्ड विथ मी, वो मुझसे हमेशा खुश होती है।
व्हेन आई स्टे विथ हर, जब भी मैं उसके साथ होता हूँ ना तो वो हमेशा मुझसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो। अच्छा देखो यहाँ पे एक वर्ड और प्लीज, देखो भाई मैं समझा देता हूँ। देखो प्लीज का मतलब एक और होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में आप जब भी क्या करते हो, किसी से रिक्वेस्ट करते हो, है ना, याद रखिएगा इसको, तो वहां पे हम प्लीज होता है। और एक और प्लीज का मतलब होता है, प्लीज का मतलब ये होता है कि किसी को खुश कर देना, तो याद रखना यही वाला ये प्लीज है, इसका थर्ड फॉर्म प्लीज्ड हो जाता है। ठीक, तो प्लीज्ड है ये। क्यों मैंने बता दिया आपको, फ्रॉम भी, आप भी मैंने बता दिया, विथ भी बता दिया कि कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, तो उसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आ जाओ इधर भाई, कह रहा है कि सुलेखा किल्ड हर हस्बैंड, ओ भाई लो अपने हस्बैंड को ही मार दी, सो सैड। तो यहाँ पे है कि सुलेखा किल्ड हर हस्बैंड, अ ब्लंट डैगर, लो भैया ब्लंट का मतलब समझ रहे हो, उस पर ज्यादा ना धार नहीं है, और इट वॉज नॉट शार्पेन, तो वो शार्पेन नहीं है, सोचो उससे वो अपने हस्बैंड को मार दी, कितना दुख कष्ट पीड़ा उठाया होगा बेचारा उसका हस्बैंड मरने के लिए। ठीक है, तब देख लो भाई, देखो यहाँ पे कह रहा है कि सुलेखा किल्ड हर हस्बैंड, मार दी ना अ ब्लंट डैगर। मैंने बोला था ना आपको, याद करिए कि जब भी आप किसी वेपन से कोई काम करेंगे या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट से काम करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, विथ आएगा। देखो कहीं है, हाँ कहोगे सर है, तो यहाँ पे क्या लगा लोगे भाई, विथ लगा लोगे। ठीक है, आई होप ये इस चीजें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये भी मैंने बता ये तो। अच्छा देखो एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे बाई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, समझो। देखो विथ जो यूज होता है ना, विथ, ये पता है कहाँ पे यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट के लिए। ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट से काम करो आप, या फिर किसी वेपन से काम करो, किसी आई मीन वही वेपन, अरे यार हथियार, उससे काम करो, क्या लगाओगे मेरे भाई, विथ। लेकिन कई बार ये ना बाई एक भी यूज होता है, बट कहाँ पे समझो, बाई कहाँ पे यूज करोगे, कोई डूअर हो या फिर कोई एजेंट। मतलब ये है भाई, सिंपल भाषा में मैं समझाऊं कि कोई भी आप तुम काम करते हो, देखो एक्शन तुमको ही करना, बट वो एक्शन तुम नहीं किए, तुम्हारे प्लेस पे कोई और कर दिया। मतलब कोई ना एक्शन को, कोई भी काम हो रहा है जो उस काम को कोई करने वाला है, तब वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एजेंट। जैसे आप समझो यहाँ पे कह रहे हो कि सुलेखा किल्ड हर हस्बैंड अ ब्लंट डैगर, मतलब एक बिल्कुल ब्लंट, वो जो डैगर होता है उससे अपने हस्बैंड को उसने मार दिया। तो भाई एक बात बताओ मुझे, क्या ये जो ब्लंट टाइगर है वो क्या खुद एक्शन कर सकता है क्या, जब तक तुम उसको पकड़ोगे नहीं, कहोगे नहीं सर वो नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता, तो यहाँ पे वेपन है, कोई हथियार है, इसकी वजह से आपने क्या यूज कर लिया, विथ। लेकिन एक बात बताओ, मैं ऐसे बोलूं, आई वेंट, ठीक है, आई वेंट टू दिल्ली, ठीक है, अब मैं डैश कर दो और यहाँ पे मैंने लिख दिया बस, समझो। अब क्या लगाओगे यहाँ पे, देखो अब तुम दिल्ली तो गए भाई, लेकिन क्या तुम खुद चल के गए, नहीं, तुम्हारे जगह पे काम किसने किया, बस यहाँ पे डूअर है आपके एक्शन को करने वाला, तो जब भी डूअर आएगा तो क्या लगा लोगे, बाई। तो आई होगा ऐसे, आई वेंट टू दिल्ली बाई, बस। तो बाई कब यूज करेंगे, जब एक्शन कोई काम को करने वाला हो, तब वहां पे हम क्या यूज कर लेंगे भाई, बाई यूज कर लेंगे, याद रखना है इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ जरा, हाँ यहाँ पे आ जाओ, 8वां क्वेश्चन, देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे कि आई एम वेरी सॉरी, ओ बीइंग लेट, भाई सॉरी 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 के साथ फार कर दो, फार बीइंग लेट, है ना, लेट होने के लिए, यही ना बोल रहा हूँ, सिंपल है, आई एम वेरी सॉरी फॉर बीइंग लेट। ठीक, तो ये सॉरी आएगा तो क्या यूज करोगे, फार यूज कर लेना, बस ये सिंपल सा फंडा है और कुछ है नहीं। देखो बाई मैंने बता दिया, टू भी बता दिया, आप भी बता दिया, ठीक है, यहाँ पे फार हो गया, फार भी टाइम के भी सेंस में यूज होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही इज वरीड द एग्जामिनेशन, देखो वरीड, तो भैया वरीड है ना ये, ठीक, तो अब क्या कह रहा है कि एग्जामिनेशन मतलब ये हो गया ना परीक्षा, तो भैया वरीड है, चिंतित है, तो चिंतित होगा तो किसी न किसी के बारे में होगा, तो क्या क्या किसके बारे में, अबाउट, तो वरीड क्या करोगे, अबाउट, अबाउट द एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन के बारे में। देखो एक चीज मैं समझाता हूं आपको, देखो अबाउट एज अ प्रीपोजिशन जब किसी के बारे में बताते हो तो भी यूज होता है, ठीक है, और एक जगह और भी यूज होता है अब अबाउट का, जैसे जैसे पता है किसके सेंस में, ऑलमोस्ट के, लगभग के, ठीक है, जैसे आप ऐसे ही बोल सकते हो कि एम आई एम कैचिंग अ टाइगर, ओके, अबाउट एन आवर
लेटर मत करो, ऐसे कर लो अबाउट एन आवर पास्ट, मतलब पहले, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे एम हटा देना, यहाँ पे ए भी हटा देना, यहाँ पे ना पास्ट में हो जाएगा, तो क्या लिखोगे कॉट, यानी आई कॉट अ टाइगर, मैंने टाइगर पकड़ा था, अबाउट एन आवर पास्ट मतलब लगभग 1 घंटा पहले, तो लगभग के सेंस में भी आपका क्या यूज होता है, अबाउट यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, क्या कह रहा है कि द बॉय थ्रोज द बुक, वाओ द वेल, अच्छा भाई ये कह रहा है ना कि जो लड़का था वो बुक फेंक दिया, कहाँ पे भाई, कुआं में, तो मे का सेंस आ रहा ना अंदर, देखो आन, आन का यूज कहां पे करते हो मैं बता, जब कोई चीज किसी के ऊपर हो तो वहां पे क्या यूज करोगे, आन, या तो डेट के सेंस में यूज होता है, ठीक है। तो ऊपर भैया कुएं के ऊपर कौन फेंकता है, कुएं में फेंका होगा, तो आन यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल। हाँ इन हो सकता है, इनका मतलब भी मे होता है, इनटू भी हो सकता है, ठीक है, देखेंगे क्या होगा। अच्छा अपान का भी मतलब होता है पर, बट अब यहाँ पे भैया कुएं पर तो फेंकेगा नहीं, तो ये भी कैंसिल, ठीक है। अब जरा मैं समझाता हूँ, लेकिन अपान में समझा देता हूँ, जैसे देखो जब भी ना दो सरफेस हो ऐसे, और एक सरफेस से, यानी सरफेस का मतलब जगह, जब एक जगह से किसी दूसरे के जगह के ऊपर कोई चीज जाता है, और वो पता है किस में रहता है भाई, मोशन में, याद रखना, लेकिन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना चाहिए मोशन में, तब वहां पे हम क्या यूज करते हैं, अपान। सेम भाई इन और इनटू का भी यही कहानी है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ एक रिवर बना के, ठीक है, तब आपको और अच्छे से समझ में। देखो ये रिवर है ना, याद रखो ये आपके ना रिवर्स, सॉरी रिवर। अब भाई ये जो रिवर है ना, तो देखो यहाँ पे मान लो कोई पर्सन है, तो यहाँ पे देखो रिवर अलग जगह है, ये अलग जगह है, तो जब एक जगह से, जब एक सरफेस या फिर एक जगह से जब किसी के अंदर आप एंटर करते हैं, और एंटर पता है कैसे करते हो जी, बहुत मोशन में, बहुत ज्यादा गति में, तो वहां पे पता है क्या यूज करते हो आप, इनटू का यूज करते हो। लेकिन बहुत ही स्लो आप किसी में भी जाते हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे भाई, इन यूज करेंगे। तो देखो भाई एक बात बताओ, जब आप थ्रो करोगे बुक को कुएं में, तो अब मान लो ये मान लो ये आपके एक कुआं है, ठीक है, एक बड़ा सा, ठीक है, ये मान लो इसमें पानी है, और ये बड़ा सा भैया कुआं है मान लो, अब मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, बुक को यहाँ पे क्या प्यार से लाओगे, और क्या ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, नहीं, फेंकोगे तुरंत नीचे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बहुत ही मोशन में जाएगा ना नीचे, तो मोशन में जाने के लिए क्या यूज करोगे, इनटू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनटू द वाल। आई होप आपको क्लियर हो गया, ठीक। तो ये चीज है, तो इस तरीके से देख लो, प्रीपोजिशन एग्जाम में आपके आ सकते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो माय फ्रेंड थ्रू द बुक द टेबल, देखो अब यहाँ पे टेबल की बात हो रहा है, तो टेबल में तो हम फेंक नहीं सकते भैया, टेबल में क्या वो फर्नीचर के अंदर घुसा के फेंकोगे क्या, नहीं फेंक सकते। देखो ऐड का मतलब मैंने बताया था प्लेस के लिए, तो ये भी हो नहीं सकता। अपान का मतलब होता है पर, और आन का मतलब पर, तो देखो मैंने बताया था ना, जब यहाँ पे मान लो कोई टेबल है एंड यू आर स्टैंडिंग हियर, ये देखना जरा, और यहाँ से कोई चीज फेंकोगे ऐसे, तो क्या धीरे धीरे जाएगा, नहीं जाएगा मोशन में, मोशन में जाएगा, क्या होगा अपान, यानी यहाँ पे क्या लिखोगे, लिख लोगे ना अपान, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। यहाँ आ जाओ भाई, ये क्या कह रहा है कि समवन डाइड कैंसर इन द हॉस्पिटल। मैं एक वर्ड बताता हूँ आपको, देखो डाई, बस आप याद, डाई का मतलब हो गया, इसके साथ आप यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाइड ऑफ कैंसर। लेकिन कोई किसी बीमारी से मर गया ना, याद रखो आप लगाओगे, बट कोई किसी बीमारी से परेशान है ना, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे, ठीक। बस यही बातें हैं और कुछ नहीं है। अब देख लो आगे आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। अब आ जाओ भाई, देखो कह रहे कि द प्लेन फ्लू, अच्छा जो प्लेन है ना उड़ी भैया, ठीक है, उड़ गई कहां से, द विलेज, गांव से मेरे, व्हेन आई वाज स्लीपिंग, जब मैं सो रहा था। अच्छा देखो समझाएंगे जरा, एक एक वर्ड यहाँ पे समझ, देखो आन तो समझ ही रहे हो किसी के ऊपर, तो इसको छोड़ दू। अप का भी मतलब होता है ना कोई चीज ऐसे ऊपर हो, तो भैया ये तो होगा नहीं। एबव और ओवर समझो, देखो एबव का क्या मतलब होता है, एबव का मतलब होता है ऊपर, बट पता है कैसे, जैसे मान लो समझो जरा, कोई चीज ऐसे है, ठीक है, ये मान लो वाल है कोई, एंड इस वाल के ना ऐसे कहीं ना कहीं दीवार, दीवार नहीं, आई मीन क्या बोल सकते हो, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कोई आपका यार डोर है भाई, डोर डोर डोर, ठीक है, ये डोर है, एंड डोर के जस्ट ऊपर ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी क्लॉक घड़ी है। तो देखोगे ये एक ही लाइन, मतलब इसके बिल्कुल देखो, जब कोई भी चीज ना किसी के बिल्कुल सीधा एकदम ऊपर हो और स्टे हो, मतलब ये भी आपके बिल्कुल मोशन में नहीं है, ये भी मोशन में नहीं है, मतलब इसके ठीक कोई ऊपर हो, तो वहां पे हम पता है क्या यूज करते हैं,
एबव का यूज करते हैं। याद रखना, कोई भी चीज यहाँ पे नीचे है और उसके ठीक ऊपर कोई चीज एकदम उसी के ऊपर, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, एबव। बट पता है, मान लो तुम यहाँ पे हो, ठीक है, मान लो यार तुम हो नहीं ऐसे, बट मानने में क्या जा रहा है। और यहाँ पे मानो, और यहाँ से ना एक प्लेन गुजर गई, सपोज आप यहाँ से उड़ गया, ठीक है। तो भाई जब प्लेन गुजर गया ना ऊपर से, तो प्लेन जब देखो, जब आप यहाँ पे नीचे हैं और आपके ठीक ऊपर से कोई चीज ऐसे पास करे, ऐसे पास करे, तो वहां पे पता है क्या यूज करते हो, ओवर का। जैसे कई बार होता है ना, हम बैठे रहते हैं और चिड़िया हमारे बिल्कुल ऊपर से गुजर जाती है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, ओवर का। तो ये बेचारा क्या था, द प्लेन फ्लू, उड़ी प्लेन द विलेज व्हेन आई वाज, तो ये सो रहा था तो उसका गांव के ऊपर से ऐसे गुजरी होगी, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, बोलो। तो तुम कहोगे सर हम तो ओवर लगाए, लो सही है, बात खत्म, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माय फ्रेंड लीव, अच्छा माय फ्रेंड्स, मेरे ढेर सारे दोस्त भैया रहते हैं कहाँ पे, दिल्ली में, इंडिया गेट रोड। अच्छा वो दिल्ली में रहते हैं बट इंडिया गेट रोड। देखो मैं समझाता हूँ, देखो भाई प्लेस जब भी बताना हो ना आपको, तो प्लेस के लिए कई बार प्रीपोजिशन आप देखेंगे इन, और साथ में यही आ जाएगा एट, ठीक। देखो यहाँ पे दिया भी है, तो इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं, ठीक। देखो समझाते हैं आपको। तो जो बड़ी वाली प्लेस होगी, जो बड़ी वाली जगह होगी, जब दो प्लेस दिया हो, दो जगह दिया होगा, जैसे यहाँ पे देखो एक दिल्ली दिया है, एक इंडिया गेट रोड दिया है, दो प्लेस है। तो भाई जब बड़ा वाला जो प्लेस होगा ना, उसके पहले पता है क्या लगाओगे, इन लगाओगे, और जो छोटा वाला प्लेस होगा उसके पहले क्या लगाओगे, एट। तो भाई दिल्ली बड़ा वाला प्लेस है, क्या लगाओगे, इन, और दिल्ली के अंदर इंडिया गेट रोड है ना, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, एट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। लास्ट क्वेश्चन आ गया, देख लो 15। भाई इतना कर लो, एग्जाम में कोई आपको नहीं छूटने वाला, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये देखो कह रहा कि आई यूज टू गो टू माई स्कूल, वाओ मैं स्कूल जाया करता था, मतलब जब छोटा था तब कह रहा है। भाई प्लेन इन माई चाइल्डहुड ऑफ ड्रीम, अच्छा सपने में जाता था जब ये छोटा था ना बचपन में, तो सपने में ये जाता था स्कूल, पता है किससे, भाई प्लेन से। लो यहाँ सपने में साइकिल नहीं मिलती थी, देख लो यहाँ पे प्लेन से जा रहे थे भाई साहब, कहाँ पे, स्कूल, वो भी सपने में। तो भाई मैंने बोला ना, जब किसी भी चीज से आप ट्रैवल करते हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसे हम बोलते हैं, जब किसी भी चीज से आपको आना जाना हो, तो वहां पे हम क्या लिखते हैं जी, बाई लिखते हैं। देखो बाई कहीं दिया, हाँ जी दिया, तो देख लो आराम से हो गया, बस सिंपल है। देखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि जब भी आप ट्रैवल करते हो ना, कैसे, जैसे देखो समझाते हैं, बाई ट्रेन तो ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। बाई प्लेन तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाई बाई बाइक से भी आप जाते हो कई बार, तो यहाँ पे हो जाएगा। बाई साइकिल, यदि कहीं साइकिल से चले गए तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई बाइक और बाई साइकिल, इस तरीके का ये सारी चीजें। और ट्रक से कोई चला गया तो भैया, ट्रैक्टर से चला गया तो भाई बाई ट्रक कर लो, वही तो व्हीकल्स। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो, मजा आया है तो फिर यार लाइक कर दो सेशन को, एंड ज्यादा यदि आपको बेनिफिशियल लगा हो तो सब्सक्राइब करो। और वैसे कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो देख, कौन सा टॉपिक आपका वीक है वो बताओ, मैं आपको बिल्कुल इतना बेसिक से बता दूंगा कि बिल्कुल वो समझ में क्या कभी भूलेगा ही नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय टाटा।